दुमका के जरमुंडी में कांग्रेस की प्रत्याशी दीपिका पांडे को बदलने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी पर पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पिछड़ों के यादवों और मुस्लिमों की उपेक्षा को लेकर पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर करार दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कोटा में नया कैंडिडेट देना होगा कोटा में लोकसभा कैंडिडेट बदलना होगा दीपिका पांडे वापस जाओ दीपिका पांडे वापस जाओ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका भागीदारी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका 90% को उम्मीदवार बनाना होगा दीपिका पांडे वापस जाओ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी कोटा लोकसभा सीट पर पुनर्विचार करना होगा कोटा लोकसभा सीट पर पुनर्विचार करना होगा। कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यह कोटा लोकसभा से कांग्रेस ने कई बार सीट निकाला है, जिसमें हमारी आबादी मुसलमान की आबादी सबसे ज़्यादा है। पिछड़ों में मुसलमान की आबादी सबसे ज़्यादा है। 3,70,000 वोटर हम लोग हैं और हमारा यहाँ पर समीन साहब, सलाउद्दीन साहब 4-5 बार MP रह चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोग अपने हिस्सेदारी को मांगते हैं। यहाँ पर यादवों की भी संख्या है, मुस्लिम नहीं। अगर इस माहौल में तो हम यादवों को टिकट देने की बात करते हैं कि हमारा जो आदरणीय नेता है प्रदीप यादव जी, आप उसको टिकट दीजिए। और यह सीट जिस हिसाब से हमारी आबादी है, यह सीट निश्चित तौर पर निकलेगा। जहां तक दीपिका जी का सवाल है, दीपिका जी भी कांग्रेस के हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कहीं कोई पकड़ नहीं है। मैं उनका महिला और जाति के नाम पर कोई विरोध नहीं करता हूं। मैं इस सीट को इसलिए मैं कह रहा हूं कि दीपिका जी इस सीट को नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि गांव में अभी संगठन से काम नहीं होगा। सबसे पहले तो प्रदीप यादव जी ने संगठन पूरा लोकसभा में बनाया है, और काम क्या है, यह काम संगठन का और प्रदीप जी का काम आएगा और यह सीट निकलेगा। आपका बयान में ये चीज आया कि ये लोकसभा चुनाव जाति के आधार पर है। आपके बयान से ही पता चल रहा है कि जाति के आधार पर नहीं। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम अपने हक को नहीं मांगेंगे? अगर मैं अपना हक नहीं मांगू तो मैं कहाँ जाऊं? इसलिए मैं यादव और मुसलमान की बात किया, नहीं तो जाति का नाम नहीं लेना चाहिए हमको। अगर हम नहीं रो रहे हैं तो हमको दूध नहीं दे दिया जा रहा है, हमको खाना नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए यह बात रख रहा हूं कि हमारी आबादी है, मैं सबसे ज्यादा 3,70,000 मुसलमान है, 3.5 लाख यादव है, और हमको आप दरकिनार कर दिए। हम कहाँ जाए मांगने के लिए? मैं अगर आला कमान से नहीं मांगूंगा, कांग्रेस से नहीं मांगूंगा, मैं मांगने के लिए कहाँ जाऊँ? जी सर, गुरबाज अंसारी जी भी रेस में है, उनकी भी बातें आ रही थी कि वो भी टिकट के दावेदार थे। एक तरफ वो भी मुंह फुलाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग किस रूप में देख रहे हैं पूरी परिस्थिति को? देखिए, हमारा कहना है कि हमारे आबादी के हिसाब से अगर आप प्रदीप यादव जी को टिकट नहीं देते हैं तो दूसरा फुरकान साहब को दीजिए। आप दीपिका सिंह को कैसे दे दिए टिकट? इससे लगता है कि पार्टी जीत तय हो जाएगी, निकल जाएगी। देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, मैं भी राजनीति करता हूं, हमारा भी 60 साल उम्र हो गया। मैं भी क्षेत्र का भ्रमण करता हूं, पूरा लोकसभा का भ्रमण किया हूं। मैं आपको महागामा से लेकर के और यहाँ मधुपुर तक, भगैया आपका ठाकुरगंज की
मैं एक एक प्रखंड में गया हूँ और राजनीति करता हूँ। तमाम लोगों का यही मांग है। आप देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, गांव-गांव में बूथ स्तर पर लोग बोल रहे हैं कि प्रदीप जी को टिकट दीजिए और प्रदीप जी सीट निकालेंगे। निशिकांत जी को टक्कर दे देंगे वो 2 टर्म से है लगातार। कौन? निशिकांत जी को टक्कर दे देंगे। निशिकांत दुबे जी हवा में आए हैं। निशिकांत दुबे जी का गोड्डा लोकसभा में कोई वोट नहीं। निशिकांत दुबे जी मोदी जी के हवा में आए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं, तूफान की तरह चले जाएंगे यहाँ से। अगर नाम बताइए। अच्छा, मेरा ये नाम बताइए कि अगर चुनाव में दीपिका पांडे सिंह ही रहती है तो आप लोग का रुख क्या होगा? देखिए, मजबूरी में कटा करना मामा सही। अंतिम समय में हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जब उम्मीदवार नहीं बदला जाएगा तो हमको तो मजबूरी में वोट करना पड़ेगा, लेकिन उत्साह नहीं है। वहाँ नोटा भी ऑप्शन रहता है। नहीं, हम लोग तो कांग्रेसी हैं। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हम लोग अंतिम समय तक कांग्रेस को वोट देंगे। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।